नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लाया जाता है, लाने की प्रक्रिया क्या है। अविश्वास प्रस्ताव जो भारत के संसदीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पार्लियामेंट्री चेक है, संसदीय नियंत्रण है ओवर गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव, सरकार के ऊपर नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण संसदीय उपकरण माध्यम नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के विरुद्ध विपक्ष के द्वारा जब किसी कारण से, चाहे वो कारण सरकार के किए गए वादों के अनुरूप काम न करना हो, सरकार चुनाव के दौरान संवैधानिक वादा करके आती है जनता से, विपक्ष को लगता है कि सरकार उन वादों पे खरी नहीं है, सरकार ने जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया, तो आप ला सकते हैं। विपक्ष को लगता है कि सरकार के साथ बहुमत नहीं है, तो ला सकते हैं। किसी देश में महत्वपूर्ण मुद्दों पर गंभीर चर्चा विपक्ष चाहती है, तो आ सकता है। तो मतलब नंबर ऑफ रीजन, या कहिए कि किसी भी उस कारण से अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है जो विपक्ष सरकार के विरुद्ध आवश्यक मानता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की प्रक्रिया वो लोकसभा के प्रोसीजरल रूल 198 के अंतर्गत लाया जाता है। और एक बात यह स्पष्ट रूप से हमें पता होना चाहिए, शायद आपको पता हो, कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का संबंध संसद के सिर्फ लोअर हाउस लोकसभा से है, क्योंकि जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और यह प्रस्ताव यदि पास हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना होता है। सरकार लोकसभा से बनती है, इसलिए त्यागपत्र लेने का अधिकार भी सिर्फ लोकसभा का है, इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है। शुरू में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए सिर्फ 20 सांसदों के मत की आवश्यकता थी, या कहिए कि यदि 20 सांसद अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पे सिग्नेटरी हैं तो उस प्रस्ताव को लाया जा सकता था, मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन 1987 में वह संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई कि अब आज के डेट में यदि लोकसभा के कम से कम 50 एमपी नो कॉन्फिडेंस मोशन के प्रस्ताव के लिए तैयार हैं, उस पे सिग्नेचर कर रहे हैं, तो ही वो प्रस्ताव लाया जा सकता है। उद्देश्य क्या था? जब शुरू में आपने देखा कि 30 एमपी प्रस्ताव ला सकते हैं, तो इसको चेंज करके या बढ़ा के 50 एमपी क्यों किया गया? क्योंकि यदि आप देखेंगे तो जैसे इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, अभी हम बात करेंगे, 15 बार अविश्वास प्रस्ताव आया, तो बिना किसी आधार के बार बार संसदीय प्रक्रिया में सरकार को घेरना, सरकार के विरुद्ध आरोप लगाना और उससे सरकार को दबाव में लेना बिना कहिए कि मजबूत आधार के। तो इस कारण से कि यदि मजबूत आधार है तो विपक्ष की व्यापक सहमति होगी विपक्ष के सांसदों में, और जब व्यापक सहमति होगी तो 50 सांसदों का 50 लोकसभा के एमपी का समर्थन जुटाना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है। भारत में जो है अविश्वास प्रस्ताव के लिए सामान्यतः हम चर्चा में ये कह देते हैं कि एक अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद दूसरा 6 महीने के बाद ही लाया जा सकता है, और कई संविधान की पुस्तकों में लिखा हुआ है कि दो अविश्वास प्रस्ताव के बीच 6 महीने का अंतराल होना चाहिए, जबकि संवैधानिक प्रावधान यह है कि एक सत्र में, लोकसभा के एक सत्र में, हमारे देश में 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सेशन और विंटर सेशन, तो एक सत्र में एक ही बार लाया जा सकता है, क्योंकि एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच में अधिकतम अंतराल 6 महीने का नहीं होना चाहिए। इसीलिए संविधान की किताबों में लिख दिया गया कि अविश्वास प्रस्ताव एक बार लाने के बाद अगला 6 मंथ के बाद लाया जा सकता है। नहीं, मान लीजिए कि एक सत्र मई में खत्म हुआ बजट सेशन, और मई के लास्ट डेज में नो कॉन्फिडेंस मोशन है, और अगला जुलाई में आया, तो जुलाई में भी लाया जा सकता है। 6 महीने का अंतराल नहीं, एक सत्र में एक बार लाया जा सकता है, कम अधिकतम। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी तक भारत में कितनी बार लाया गया है? तो नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी तक भारत में 28 टाइम्स लाया जा चुका है,
और पहली लोकसभा में और दूसरी लोकसभा में कोई अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया गया। तीसरी लोकसभा में भारत चीन युद्ध के बाद जब पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कमजोर पड़ गए थे, तो अगस्त 1963 में जेबी कृपलानी ने यह अविश्वास प्रस्ताव लाया। यह भारत का पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में आया। इसमें 40 सांसदों ने बहस में 28 आवर 21 घंटे से ज़्यादा 4 दिनों तक बहुत लंबा बहस चला था इसमें। और इसी बहस का जवाब देते हुए उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि अच्छी बहस रही और मैं ऐसी बहस का स्वागत करता हूं, इसका फायदा हुआ। मैं निजी तौर पर इस प्रस्ताव और बहस का स्वागत करता हूं और अच्छा रहेगा कि समय समय पर ऐसे टेस्ट सरकार के होते रहें। देखिए कि लोकतांत्रिक जवाब लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री का। उसके बाद नेहरू के पूरे लंबे कार्यकाल में सिर्फ एक अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अगले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में 3 अविश्वास प्रस्ताव उनके विरुद्ध लाया गया। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में तो 15 बार सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन इंदिरा गांधी के विरुद्ध लाया गया। और देखिए कि कुछ सालों तक तो हर साल 2 अविश्वास प्रस्ताव। इंदिरा गांधी के विरुद्ध पहला अविश्वास प्रस्ताव मई 1966, दूसरा नवंबर 1966, फिर मार्च में 1967 में पहला, फिर नवंबर 1967 में दूसरा, फिर फरवरी 1968 में फिर नवंबर 1968 में, फिर फरवरी 1969 में। मतलब कि शुरू के इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हर वर्ष 2 नो कॉन्फिडेंस मोशन इंदिरा गांधी के विरुद्ध लाए गए हैं 1969 तक। तो इसी कारण इंदिरा गांधी के विरुद्ध कुल 15 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया। नो कॉन्फिडेंस मोशन से एकमात्र सरकार आज तक गिरी है 99 में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। वैसे अविश्वास प्रस्ताव हमने देखा कि 28 टाइम्स लाया गया। मोरारजी देसाई के विरुद्ध 1979 में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसमें 9 घंटे से अधिक की चर्चा लोकसभा में चली, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव हो या कॉन्फिडेंस मोशन हो, यदि मतदान से पहले सरकार त्यागपत्र दे दे तो मतदान की आवश्यकता नहीं है। मोरारजी देसाई ने मतदान से पहले त्यागपत्र दे दिया, इसलिए मतदान नहीं हुआ। मतदान सिर्फ एक बार हुआ जब 1999 में 13 महीने की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी, उसमें मतदान हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई। भारत में एकमात्र प्रधानमंत्री आप कह सकते हैं मनमोहन सिंह हैं, जिनके 10 वर्षों के कार्यकाल में भी एक भी नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके विरुद्ध नहीं लाया गया। वैसे टेक्निकली कहेंगे तो एक और है, लेकिन वह क्योंकि लोकसभा का उन्होंने कभी सामना ही नहीं किया। चौधरी चरण सिंह भी एक प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना नहीं किया, लेकिन चौधरी चरण सिंह एज ए प्राइम मिनिस्टर लोकसभा गए नहीं। इसलिए ऐसे प्रधानमंत्री और कुछ केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बने जैसे गुलजार लाल नंदा, तो वहाँ उस समय अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तो मैं जो है व्यवहारिक तरीके से आप कह सकते हैं या सही मायनों में एकमात्र मनमोहन सिंह हैं जिनके 10 वर्षों के कार्यकाल में भी एक बार भी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया गया। नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री, उनके विरुद्ध पहला अविश्वास प्रस्ताव 20 जुलाई 2018 को लाया गया और दूसरा अविश्वास प्रस्ताव जुलाई 2023 में। तो वर्तमान प्रधानमंत्री के विरुद्ध भी 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए जो प्रस्ताव दिया जाता है वो लोकसभा के महासचिव को दिया जाता है। और जान लीजिए स्पष्टता कि प्रस्ताव लाने के लिए कोई भी ठोस कारण बताना अनिवार्य नहीं है कि यदि आप सरकार के विरुद्ध नो कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं तो आप बताइए कि क्यों ला रहे हैं। जैसा राष्ट्रपति के विरुद्ध इम्पीचमेंट में या सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के मामले में बताना होता है स्पष्ट कारण, यहाँ कोई कारण बताना अनिवार्य नहीं है। प्रस्ताव की सूचना हमें लोकसभा के महासचिव को देनी होती है
यदि वो प्रस्ताव लोकसभा के महासचिव के पास जाने के बाद प्रस्ताव लाने के लिए जो शर्तें हैं उसको यदि वो प्रस्ताव पूरा करता है तो अगले 10 दिनों के भीतर नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए सदन की बैठक बुलानी पड़ेगी। सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा अनिवार्य रूप से होगा। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लाया जाता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन पे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की यदि बात सुने तो उन्होंने कहा था कि ऐसे प्रस्ताव और बहस का मैं स्वागत करता हूं और यह अच्छा है और समय समय पे सरकार का टेस्ट होते रहना चाहिए। तो इसका अर्थ है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार का टेस्ट है और विपक्ष की तैयारी है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप कितने गहरे समझ रखते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप जनता के लिए कितने प्रहरी, ईमानदार जनता के प्रतिनिधि बने होने का जो दावा है उस पे आप कहां तक मजबूती से टिके हैं, इसका परीक्षण भी अविश्वास प्रस्ताव में भागीदारी और उस पर हुए चर्चा जवाब से पता लगता है। बहस नहीं, सिर्फ सवाल और जवाब नहीं, लोकतांत्रिक सवाल लोकतांत्रिक जवाब के तरीके से यदि किया जाए तो लोकतंत्र का, संसदीय लोकतंत्र में नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के विरुद्ध चेक का, लोकसभा का या संसद का सबसे महत्वपूर्ण टूल में से एक है। थैंक यू।